हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रगति मिश्रा। आई हैव मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस इन इंग्लिश। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज से मैं आपकी इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिकली आज जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी वो बेसिक्स से स्टार्ट होंगी, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग अगर आपके नहीं होंगे तो आपके जो आगे के काफ़ी टॉपिक है, जैसे टेंस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, इन सब में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बेसिक्स क्रिएट अगर आपका बेसिक्स क्रिएट नहीं है तो जाहिर बात आपके फंडामेंटल्स भी क्लियर नहीं है और आगे आपको किसी की प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए आपका बेसिक्स क्रिएट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की जब हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में सबसे पहले आते हैं बहुत सारे रूल्स आते हैं, बहुत सारे आपके टर्म्स एंड कंडीशन आते हैं कि आपका ग्रामर है तो आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारे रूल्स याद करने हैं। बट ऐसा नहीं है। बेसिकली ग्रामर का मतलब है समझना, टू अंडरस्टैंड। ग्रामर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको बहुत सारे रूल्स याद करें, बहुत से आपको रेगुलेशंस याद करें, बहुत से आपको टर्म्स एंड कंडीशन आपको अपने माइंड में सेटअप करनी है। बस आपका अगर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ग्रामर को लेकर के तो आपको ग्रामर पे इतनी मेहनत करनी नहीं ज़रूरी है। इसीलिए मैं बेसिकली प्रेफर करती हूँ कि किसी रूल्स को रटने की बजाय, किसी टर्म्स एंड कंडीशंस को रटने की बजाय आप ग्रामर को समझने पे ज़्यादा फोकस, क्योंकि जितना आप उसे समझने की कोशिश करेंगे उसके रूल्स जो कल तक आपको टिपिकल लगे थे वो अब आपके लिए ईजी हो जाएंगे। मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मेरे पढ़ाने के बाद आपको ग्रामर के रूल्स रटने की बजाय समझने की बस ज़रूरत पड़े। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक टॉपिक से। तो हमारा आज का सबसे पहला बेसिक टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ये, इसके बारे में तो हम सब ने अपने 4th या 5th स्टैंडर्ड से, हम 4th 5th स्टैंडर्ड है, हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच जैसे है नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। बट बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच से पहले हम ये जानने की कोशिश करें पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हमारा जो वर्ड होता है, कोई भी हमारा वर्ड, जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं वर्ड की, तो हमारा जो भी वर्ड होता है वो हमेशा हमारा जो वर्ड है वो इन पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके बना होता है, क्योंकि इसी वर्ड में हमारा कुछ नाउन होता है, कुछ प्रोनाउन होता है, कुछ वर्ड होगा, कुछ वर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, इंटरजेक्शन होगा। ये सारे वर्ड से जो है हमारे इन पार्ट ऑफ स्पीच से मिलके ही बने होते हैं। इसीलिए हमारे ये पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो भी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट ऑफ स्पीच हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन वर्ड से मिलकर के हमारा बनेगा सेंटेंस। इस वर्ड से मिलके हमारा बनता है सेंटेंस। और अगर हमें प्रॉपर वर्ड्स की नॉलेज नहीं होगी, उस वर्ड्स में कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं, अगर हमें इनकी नॉलेज नहीं होगी तो इसकी वजह से हमारा सेंटेंस में भी करेक्शन नहीं हो पाएगा, हम सेंटेंस में भी गलती होगी। क्योंकि अगर हम सेंटेंस अगर प्रॉपर वे में नहीं बना पाएंगे तो इसकी वजह से हम अपने किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएंगे। कंप्लीट मीनिंग के लिए, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट या मीनिंग देने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रॉपर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज हो। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या क्या हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो हमारा होता है नाउन। सबसे पहला नाउन के बारे में जैसे हम हर कोई जानते हैं कि सबसे पहला हमारा पार्ट ऑफ स्टार्ट ही होता है हमारा पहला नाउन। दूसरा जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है हमारा प्रोनाउन। और तीसरा हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है वर्ब। चौथा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव। फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच हमारा हो गया एडजेक्टिव। फिफ्थ हमारा पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब। एडवर्ब के बाद हमारा 6th पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमारा जो 7th पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो 8th पार्ट ऑफ स्पीच होता है और वो होता है हमारा इंटरजेक्शन। ये सारे हमारे बेसिकली होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली आपने अपने अर्लियर क्लासेस में, अपने जूनियर क्लासेस में आप ऑलरेडी इन सारे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आप पढ़ चुके होंगे। ये पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे भी आपको उन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है। बस पहले अब हमें यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल वे में और ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में हमें ये पढ़ना है, क्योंकि अब हम अपनी फर्दर क्लासेस में आ गए हैं और इसीलिए हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में और डिटेल नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने जैसे ये तो डिस्कस कर लिया कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से। हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा नाउन। दूसरा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच होता है हमारा वर्ब। चौथा पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा एडजेक्टिव। पांचवा पार्ट ऑफ स्पीच हमारा एडवर्ब।
छठा पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा प्रीपोजिशन, सातवां पार्ट ऑफ स्पीच हमारा कंजक्शन और आठवां और आखिरी पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन। अब हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमारे सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हमारा सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो है हमारा नाउन। अब नाउन के नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? नाउन। नाउन का मीन्स नेम। जब भी इसकी डेफिनेशन हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक प्रॉपर एक थोड़ा सा ओवरलुक लेते हैं कि नाउन होता क्या। जब भी हम कभी नाउन के बारे में बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है नेम, यानी कि हर वो वर्ड जिसे हम नाम दे सकें, जिसके बारे में हम कह सकते हैं या बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ के बारे में, किस चीज़ के बारे में हमारे यहाँ पे बात हो रही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस नाउन की डेफिनेशन क्या है। आइए सबसे पहले हम इस नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद बाकी चीज़ों पर डिस्कस की जाएगी। तो हमारे नाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन is the name of a person, place, animal, idea, event और thing। ये होती है हमारी नाउन की डेफिनेशन। बेसिकली नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया, इवेंट और थिंग। यानी कि जब भी कभी हम किसी पर्सन के नाम के बारे में बात करेंगे, किसी प्लेस के नाम की बात करेंगे, किसी एनिमल के बारे में बात करेंगे, आइडिया के बारे में, इवेंट के बारे में, थिंग के बारे में बात करेंगे, तो वो हमारा नाउन है। यहाँ पे इस डेफिनेशन में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है नेम, क्योंकि नाउन की डेफिनेशन ही कहती है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, आइडिया, इवेंट और थिंग। जैसा कि अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि बेसिकली नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नाउन का हमारे मतलब होता है नेमिंग वर्ड, यानी कि हर वो चीज़ जिसे हम नाम दे सकें वो हमारा नाउन है। एग्जाम्पल से थोड़ा और डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, लखनऊ। लखनऊ हमारा क्या है? लखनऊ हमारा है एक प्लेस। जब भी कभी हम प्लेस के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको नाम दे, ये हमारा लखनऊ है। लखनऊ हमारा क्या है? प्लेस। अब हम एनिमल की बात करते हैं। एनिमल में हमने नाम दे दिया लायन। लायन में हमारा हो गया, लायन में ये है हमारा एक एनिमल, हमने एनिमल की बात करी। अभी पर्सन के बारे में बात करें, पर्सन में हमने नाम दे दिया राम। राम है हमारा एक पर्सन, ये हमने एक नाम दे दिया। बेसिकली जैसे हमने यहाँ पे जब भी कभी प्लेस की बात की तो हमने प्लेस को लखनऊ का नाम दे दिया। हमने बताया कि अगर हम किसी प्लेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमने ये कहते कि लखनऊ के बारे में हम डिस्कस करें तो लखनऊ हमारा एक प्लेस होगा, क्योंकि हम लखनऊ को नाम दे पा रहे हैं। अगेन जब हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमने राम का नाम दे दिया। राम हमारा क्या है? पर्सन, हम राम को एक नाम दे पा रहे हैं। अगेन जब हमने एनिमल की बात की तो वो हो गया हमारा लायन। लायन हमारा क्या है? एक एनिमल है, हम लायन को भी एक नाम दे पा रहे हैं। यानी बेसिकली हर वो चीज़ जिसे हम एक नाम दे पा रहे हैं वो हमारा नाउन है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको और क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको किस तरह कोई डाउट ना हो। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ जिससे कि सारे अगर कोई डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो जाए। पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने राम का एग्जाम्पल लिया, पहला पर्सन का एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे ये राम क्या है? राम हमारा नाउन है, क्योंकि राम एक पर्सन है और उस पर्सन को हम नाम दे पा रहे हैं राम का, इसलिए राम हमारा एक नाउन है। अब हम सेकंड में आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सेकंड एग्जाम्पल है मुंबई। मुंबई इज़ अ ब्यूटीफुल, मुंबई इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ पे हमारा ये मुंबई क्या है? ये मुंबई है हमारा नाउन, और हम क्या कह रहे हैं कि मुंबई इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, मुंबई एक खूबसूरत शहर है। यहाँ पे हमने मुंबई की बात की, प्लेस की बात की, और उस प्लेस को क्योंकि हम नाम दे पा रहे हैं इसलिए वो एक नाउन है। अब हम एक और, मैं आपको एक थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको एक और दे देती हूँ। थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको एक और दे देती हूँ, और थर्ड एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी।
यानी कि ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी होती है। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, ईमानदारी सबसे बेस्ट पॉलिसी। यहाँ हम ऑनेस्टी को एक नाम दे पा रहे हैं, तो अगर हम इसे एक नाम दे पा रहे हैं तो ये हमारा हो गया नाउन। बेसिकली इन तीनों जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, इन तीनों एग्जाम्पल में एक ही चीज़ कॉमन है, वो है हमारा नेमिंग वर्ड। जैसे कि जिस नेमिंग वर्ड के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि नेमिंग वर्ड जिसे हम नाम दे पा रहे हैं वो हमारा नाउन है। यहाँ हम राम को एक नाम दे पा रहे हैं इसलिए राम हमारा नाउन है। यहाँ हमने मुंबई को एक नाम दिया इसलिए मुंबई भी हमारा नाउन है। अगेन हमने ऑनेस्टी को एक नाम दिया है ऑनेस्टी का, इसलिए ऑनेस्टी भी हमारा एक नाउन है। मैं एक और एग्जाम्पल कुछ आपको दे देती हूँ। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपके और क्लियर हो जाए थोड़ा। आपका जो सेकंड एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको एक और दे देती हूँ। दिस इज योर पेंसिल, दिस इज योर पेंसिल। अब यहाँ पे हम पेंसिल, अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारी पेंसिल है। यहाँ पे पेंसिल के बारे में बात हो रही है और पेंसिल को क्योंकि हम एक नाम दे पा रहे हैं, क्योंकि हम इसे एक नाम दे पा रहे हैं इसलिए पेंसिल भी हमारा यहाँ पे एक नाउन है। इन चारों एग्जाम्पल्स में जैसे कि आपने देखना कि जैसे अगेन मैं वही चीज़ जो मैंने समझाई थी कि हर वो चीज़ जिसके बारे में आप एक नाम दे पा रहे हैं वो हमारा नाउन होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के बारे में तो जैसे हम हमेशा से जानते हैं कि प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं। सेकंड हमारा है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन तो ये हमें ये तो पता है कि प्रोनाउन का हमें एग्जांपल तो पता है कि हाँ ही शी इट जो हमारा हो गया वो हमारा एक प्रोनाउन है। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोनाउन की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम उस पर और डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज़ a word, pronoun is a word which is used in place of a noun। यानी कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है। नाउन की जगह पे यूज़ किया जाने वाला वर्ड हमारा प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के बारे में हमें ये तो पता कि प्रोनाउन और नाउन बेसिकली एक बेस्ट फ्रेंड की तरह होते हैं। जहाँ कहीं भी हम नाउन की रेपिटेशन नहीं करना चाहते उसकी जगह हम प्रोनाउन की यूज़ करते हैं। जैसे मैंने डेफिनेशन दिया है कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी जहाँ कहीं भी नाउन यूज़ किया जाता है वहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। प्रोनाउन और नाउन बेसिकली बेस्ट फ्रेंड की तरह होते हैं कि आपने अगर चाहते हैं, जैसे आपने किसी पर्सन का अगर नाम दिया, आप उस नाम की दोबारा रेपिटेशन नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप ही शी इट जैसे भी उसका जेंडर के अकॉर्डिंग आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल इसका डिस्क्राइब कर देती हूँ। हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक। हमारा पहला एग्जाम्पल है सीता इज़ अ गुड स्टूडेंट। सीता is a good student. She is a good girl too. यहाँ पे हमने किसके बारे में बात की? यहाँ पे हमने बात की है सीता के बारे में। हम कह रहे हैं कि सीता एक गुड स्टूडेंट है। अगेन हमने कहा शी इज़ अ गुड गर्ल टू। यहाँ पे शी किसके लिए यूज़ हुआ? ये हमारा शी यूज़ हुआ है सीता के लिए। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में समझाया था कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो कि नाउन के प्लेस पे हमारा यूज्ड होता है। सेम सीता यहाँ पे हमारा नाउन है और इस नाउन की रेपिटेशन की जगह पे हमने ये नेम यूज़ करने की बजाय इसकी जगह हमने यूज़ किया है ये प्रोनाउन। यानी कि हर वो प्रोनाउन नाउन की जगह पे जो भी वर्ड हम प्लेस कर सकते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि सीता इज़ अ गुड स्टूडेंट, शी इज़ अ गुड गर्ल टू। यहाँ सीता हमारी नाउन थी और नाउन की जगह हमने शी को यूज़ किया, शी हमारा है प्रोनाउन। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि इससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी।
सेकंड मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि चीज़ें क्लियर और ज़्यादा हो जाएं। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं रमेश का। रमेश इज़ एब्सेंट टुडे because he is ill। यहाँ पे हमने रमेश का एग्जाम्पल लिया। हमने एग्जाम्पल क्या लिया है? रमेश इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज़ इल, यानी कि रमेश हमारा एब्सेंट है क्योंकि वो आज बीमार है। रमेश आज हमारा स्कूल नहीं आया है क्योंकि वो आज बीमार है। यहाँ पे हमारा रमेश क्या है? रमेश हमारा है नाउन, और इस नाउन की जगह पे हमने इस नाउन की रेपिटेशन की जगह पे इस नाउन की रेपिटेशन ना हो या इस रमेश को जिस वर्ड से डिनोट किया है वो है हमारा ही, और ही है हमारा प्रोनाउन। यहाँ पे सेम अगेन डेफिनेशंस कि जिस भी वर्ड को हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं वो हमारा प्रोनाउन है। यहाँ पे हमने रमेश का एग्जाम्पल लिया। रमेश इज़ एब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज़ इल। यहाँ पे हमारा रमेश है नाउन, और इस नाउन की जगह हमने जिस वर्ड को यूज़ किया है वो है हमारा प्रोनाउन। रमेश की जगह हमने ही को यूज़ किया और ही हमारा है प्रोनाउन। अब हम इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स दे रखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से हम और थोड़ा डिस्कस कर लें ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। थर्ड हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं सोहन का। सोहन passed because he worked hard। यहाँ पे हमने सोहन का एग्जाम्पल है। सोहन passed because he worked hard। अगेन हमारे यहाँ पे सोहन क्या है? सोहन है हमारा ये नाउन। अब सोहन की जगह पे हमने कौन सा वर्ड किया यूज़ किया? सोहन की जगह पे हमने ही यूज़ किया। ही है हमारा प्रोनाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। मैं ये ऊपर की डेफिनेशन रब कर दे रही हूँ। थर्ड हमारा इसके अलावा जैसे कि देखिए चीज़ें कुछ हद तक आपको अब क्लियर हो गई होंगी प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या है और प्रोनाउन का यूज़ हम किस लिए करते हैं। कुछ और वर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। अगेन शिखा इज़ गुड इन singing। शिखा is good in singing। She is also good in studies। जैसे यहाँ पे हमने शिखा का एग्जाम्पल लिया। शिखा इज़ गुड इन सिंगिंग। शी इज़ ऑल्सो गुड इन स्टडीज़। यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि शिखा सिंगिंग में बेहद अच्छी है और सिंगिंग के साथ साथ वो स्टडीज़ में भी अच्छी है। यहाँ पे हमने सीता को डिनोट किससे किया है? सीता को हमने जब हम सीता की बात की तो हमने शिखा को शी से डिनोट किया। शी क्या है? हमारा प्रोनाउन, और शिखा हमारा क्या है? नाउन। अगेन सेम थिंग, वो वर्ड जो हम नाउन की जगह पे यूज़ कर सकते हैं वो हमारा प्रोनाउन है। आई होप आपको अब ये डेफिनेशन पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम अपनी नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव के बारे में जैसे हम सबको पता होता है कि एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताते हैं। तो ये पहले डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच describe adjective is a word which describe the qualities of noun and pronoun। एडजेक्टिव हमारा क्या है? एडजेक्टिव हमारा वो वर्ड है जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की
क्वालिटीज़ बताता है, यानी कि हर वो वर्ड जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ के बारे में बताएगा वो हमारा होगा एडजेक्टिव की। अब इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि एडजेक्टिव के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, गुड, टैलेंटेड, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये हो गए हमारे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स। यहाँ पे भी जैसा कि ब्यूटीफुल है ये हमारे नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताएगा, गुड है ये भी हमारे नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताएगा। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमें हो जाए। अब हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं कविता का। कविता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। कविता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। यहाँ पे हमने कविता की बात की है और कविता के बारे में कहा है कि कविता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। कविता एक ब्यूटीफुल, एक सुंदर लड़की है। यहाँ पे हमारा कविता क्या है, यहाँ पे हमारे ये जो कविता है ये है हमारा नाउन, क्योंकि जैसा मैंने डिस्क्राइब किया था हर वो वर्ड जिसे आप नाम दे सकते हैं वो हमारा नाउन है। तो कविता हमारे यहाँ पे हो गया नाउन। अगेन ये ब्यूटीफुल क्या है, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये है हमारा एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव कैसे हो गया, क्योंकि ये नाउन की क्वालिटीज़ को और इंक्रीज़ कर रहा है, ये क्वालिटीज़ को ना डिस्क्राइब कर रहा है कि कविता एक ब्यूटीफुल लड़की है। ये बता रहा है कि कविता एक खूबसूरत लड़की है, यहाँ ये कविता की क्वालिटीज़ दिखा रहा है और इसीलिए ये हमारा एडजेक्टिव है। यानी कि जैसा कि मैंने कहा था हर वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ बताता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू इसे और डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ, शी इज़ रिच। शी इज़ रिच, यहाँ पे हमारा शी क्या है, जैसे अब तक हम ये तो समझ चुके हैं कि शी हमारा क्या है, शी हमारा है प्रोनाउन, ये हमारा हो गया प्रोनाउन। और यहाँ पे हमारा रिच क्या है, ये उसकी क्वालिटीज़ को बताया या फिर उसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये हमारा रिच हो गया एडजेक्टिव। अगेन सेम थिंग, जैसा कि मैंने डेफिनेशन से आपको बताया था हर वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज़ डिस्क्राइब करेगा उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया कविता का कि कविता एक ब्यूटीफुल गर्ल है, यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि वो इस नाउन की क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है या इसकी क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है। दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया है शी प्रोनाउन का, क्योंकि हमने इसे शी से डिनोट किया, शी हमारा प्रोनाउन है और हमने कहा है शी इज़ रिच, वह अमीर है। शी या कि हम कह सकते हैं सी इज़ अ रिच गर्ल, यहाँ हम गर्ल लिख लेते हैं, सी इज अ रिच गर्ल। यहाँ पे हमारा रिच क्या है, ये हमारा एक एडजेक्टिव है। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमारी और चीज़ें कॉन्सेप्ट हमारा और क्लियर हो जाए, ताकि अगर कोई और डाउट हो तो वो हमारा पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपको फर्दर कोई भी डाउट ना रहे। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, कुछ हम और क्लियरिटी के लिए और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस काऊ इज़ रेड। यहाँ पे हमारा काऊ क्या है, काऊ हमारा एक नाउन है। नाउन क्यों हो, क्योंकि हम उसे नाम दे पा रहे हैं। और ये हमारा रेड क्या है, रेड हमारा है एडजेक्टिव, क्योंकि हम ये डिफ़ाइन कर पा रहे हैं कि डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि किस कलर की गाय है। यहाँ पे हम कह रहे हैं दिस काऊ इज़ रेड, ये काऊ जो है वो लाल है, यानी कि हम ये बता पा रहे हैं, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, इसलिए ये हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया है। अब हम अगेन अब हम अपने फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर पूरा एक काफ़ी चीज़ें इस पर डिस्कस की जाती हैं। जो हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा वर्ब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच होता है। वर्ब की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड which state the action
यानी कि वर्ब क्या है, वर्ब हमारा वो वर्ड है जो हमें एक्शन के बारे में बताता है। अब हम ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्शन क्या होता है। एक्शन यानी किसी चीज़ को करना, जिस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि क्या चीज़ हो रही है वो हमारा वर्ब होता है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मैंने पहला एग्जाम्पल दिया है, एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ सिंगिंग, दूसरा डांसिंग, तीसरा वॉचिंग एक्सेट्रा। पहले मैं इसका डेफिनेशन थोड़ी क्लियर कर लेती हूँ। वर्ब हमारा क्या होता है, वर्ब हमारा वो वर्ड होता है जो हमें ये बताता है कि कौन सा काम हो रहा है, यानी कि वर्ब इज़ अ वर्ड विच स्टेट द एक्शन। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, डांसिंग, वॉचिंग एंड एक्सेट्रा। मैं कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, हेमा इज़ डांसिंग। हेमा इज़ डांसिंग यानी हेमा क्या कर रही है, हेमा डांस कर रही है। डांसिंग क्या है, हमारा वर्ब। वर्ब ये कैसे हुआ, क्योंकि ये हमें बता रहा है, हेमा के बारे में बता रहा है कि हेमा क्या कर रही है, इसलिए ये हमारा वर्ब है। सेकंड टॉपिक के बारे में बात कर देते हैं। राहुल इज़ वॉचिंग, राहुल इज़ वॉचिंग क्रिकेट। जैसा कि आज आप लोग सब जानते हैं चल रहा है, मैच चल रहा है, तो राहुल उस मैच को देखने में बिजी है। राहुल क्या कर रहा है, राहुल इज़ वॉचिंग क्रिकेट। राहुल क्या कर रहा है, राहुल क्रिकेट मैच देख रहा है, यानी कि ये हमारा हो गया वर्ब। अगेन कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेहा इज़ सिंगिंग, नेहा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे हमने किसकी बात की है, नेहा की। और नेहा क्या कर रही है, नेहा एक सॉन्ग सिंगिंग कर रही है। सिंगिंग हमारा क्या है, वर्ब। यानी हमने यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, नेहा, जब हमसे पूछा जा रहा है कि नेहा क्या करे तो हम कह रहे हैं नेहा इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। नेहा एक गाना गा रही है, ये हमारा सिंगिंग एक वर्ब है। कुछ और एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सोहन रीड्स अ बुक, सोहन रीड्स अ बुक। यहाँ पे हमारा सोहन क्या है, सोहन हमारा नाउन है और रीड्स क्या है, ये है हमारा वर्ब। अगेन वर्ब। अगेन जब हमसे पूछा जा रहा है कि सोहन क्या कर रहा है तो हम कह रहे हैं कि सोहन एक बुक पढ़ता है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रीड्स की बात है और रीड हमारा एक वर्ब है। अब जैसे कि अब तक हमने 4 पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस कर लिए हैं विथ एग्जाम्पल। आई होप आपको अब अभी तक के पार्ट ऑफ स्पीच किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, हमारा 5th जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, अब कुछ लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमने अभी तो वर्ब पढ़ा, अब फिर ये एडवर्ब कहाँ से बीच में आ गया। एडवर्ब कुछ अलग तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, एडवर्ब कुछ भी अलग नहीं है। इनफैक्ट एडवर्ब की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। तो एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब, adverb is a word which describe about the verb, adjective and another adverb। यानी कि एडवर्ब हमारा क्या है, एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब अबाउट द वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब हमारा वो वर्ड है जो हमें वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है एंड और दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बताता है। या फिर इसका एक और हम कह सकते हैं, डेफिनेशन में कुछ चीज़ें और एडवर्ब कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें क्या हम एडवर्ब में ऐड कर सकते हैं। एडवर्ब में ये तो हम कह रहे हैं कि हमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, हमें वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताता है। इसके साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं और ऐड समथिंग
in the verb adjective and another adverb। यानी कि जैसा अभी मैंने डेफिनेशन दी कि एडवर्ब वो वर्ड है जो हमारे वर्ब एडजेक्टिव या एंडर एडवर्ब के बारे में बताता है या फिर उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करता है, कुछ और चीज़ें यानी कि उनकी क्वालिटीज़ को थोड़ा और इंक्रीज करता है। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स हमारा क्या है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे क्विकली क्विकली का हमने एग्जाम्पल ले लिया। वेरी, जस्ट, ये सारे एक्सेट्रा, ये हमने एग्जाम्पल, यानी कि एडवर्ब हमारा वो वर्ड है जो हमारे वर्ब एडजेक्टिव और एंडर एडवर्ब के बारे में बताता है या फिर कुछ और चीज़ें ऐड करता है सेम वर्ब एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब में। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि एग्जाम्पल से बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम यहीं पे एग्जाम्पल ले लेते हैं राधा का। राधा वर्क्स क्विकली। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि राधा बहुत जल्दी काम करती है। यहाँ पे वर्क हमारा क्या है, ये हमारा हो गया वर्ब, और ये यहाँ पे क्विकली हमारा क्या है, ये है हमारा एडवर्ब। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में ही आपको बताया कि एडवर्ब हमारा वो वर्ड है जो या तो वर्ब एडजेक्टिव और एंडर एडवर्ब के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है या फिर इन्हीं वर्ब एडजेक्टिव या एंडर एडवर्ब में कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करता है। जैसे कि यहाँ इस सेंटेंस में ऐड किया गया है कि राधा वर्क्स क्विकली। यहाँ पे राधा हमारा नाउन हो गया है, वर्क्स हमारा वर्ब है और क्विकली हो गया है हमारा एडवर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्विकली है ये इस वर्ब में और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, इसलिए हमारा हो गया है एडवर्ब। अब हम कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं द बेबी क्राई लाउडली। नेक्स्ट हमारा क्या एग्जाम्पल है, द बेबी क्राइड, एक मैं और थोड़ा और इसका डिस्क्राइब कर देती हूँ। द बेबी क्राइड वेरी लाउडली। द बेबी क्राइड वेरी लाउडली। अब ये हमारा यहाँ पे हम कह रहे हैं द बेबी क्राइड वेरी लाउडली। यहाँ पे हमारा क्राई क्या है, क्राइड है हमारा वर्ब, क्राइड हो गया हमारा ये वर्ब, और ये हमने इसमें जो वेरी ऐड कर दिया है ये है हमारा एडवर्ब। यानी कि ये जो हमारे वर्ब के बारे में जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है। अगर हम सिर्फ बात करते हैं द बेबी क्राइड लाउडली तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब के बारे में बात हो जाती है। यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि द बेबी क्राइड वेरी लाउडली, यहाँ पे हमारा जो ये वेरी है ये एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है इस वर्ब में, इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एडिशन हो रहा है, इसलिए है हमारा एडवर्ब। कुछ नेक्स्ट और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और ज़्यादा हो जाए। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ले लेते हैं एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं सीमा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। सीमा इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल क्या है, जैसे कि हमने अपने पहले के टॉपिक में डिस्कस किया कि ये है हमारा एडजेक्टिव, और ये हमारा वेरी क्या है, ये है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब कैसे हुआ, क्योंकि ये हमारे इनके एडजेक्टिव की जो क्वालिटीज़ है इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये कहते हैं कि सीमा इज़ ब्यूटीफुल तो ये हमारा होता है एडजेक्टिव, लेकिन जब हम इस एडजेक्टिव की क्वालिटीज़ को और इंक्रीज़ कर रहे हैं इसमें, या हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। क्योंकि जैसा कि डेफिनेशन था, जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ भी है कि जो एक्स्ट्रा और ऐड कर रहा है वो भी होता है हमारा एडवर्ब। अब हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएं। फोर्थ हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है मोहन
मोहन का हम एक और हम एग्जाम्पल लें ताकि और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोहन केम जस्ट आफ्टर यू हैड गॉन। यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने मोहन का एग्जाम्पल है। हम कह रहे हैं मोहन केम जस्ट आफ्टर यू हैड गॉन, यानी कि मोहन कब आया, जब तुम यहाँ से जा चुके थे। यानी कि यहाँ पे जस्ट हमारा क्या है, ये है हमारा एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये हमारे वर्ब की क्वालिटीज़ को और बढ़ा रहा है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मोहन तब आया जब तुम जा चुके थे। जस्ट यहाँ पे हमने जो यूज़ किया आफ्टर केम, ये है हमारा एक एडवर्ब। आई होप आपके कॉन्सेप्ट, अब एडवर्ब तक के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है आफ्टर वर्ब। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन पे बेस्ड हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आगे फर्दर ग्रामर में पढ़नी है, इसलिए प्रीपोजिशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इन द इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले प्रीपोजिशन की हम डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फर्दर चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब प्रीपोजिशन हम कर रहा है, प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ placed, preposition is a word which is placed before a noun or pronoun or state some relation with. Preposition is a word which is placed before a noun or pronoun or states some relation with another noun और pronoun। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन हमारे वो वर्ड होते हैं जो कि प्लेस्ड होते हैं बिफोर अ नाउन अ प्रोनाउन। ये देखिए एक इसके नाम से ही क्लैरिफाई है, प्रीपोजिशन यानी कि जो पहले प्लेस्ड हो। पहले किसके प्लेस्ड हो, नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन और स्टेट सम रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल ऑन, अपॉन, अंडर एंड एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें होती है हमारी प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल। प्रीपोजिशन हमारा वो वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्लेस्ड होता है या फिर नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन डिस्क्राइब करता है। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसके साथ डिस्क्राइब होता है, विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। ये हमारा होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रीपोजिशन का हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं बुक का। दी बुक इज़ on the table, the book is on the table। यहाँ पे हमारा on क्या है, ये है हमारा प्रीपोजिशन, ये हमारा प्रीपोजिशन। और ये हमारा टेबल क्या है, टेबल है हमारा नाउन। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में ही डिस्क्राइब किया कि वो वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बीच, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्लेस्ड होते हैं वो हमारा प्रीपोजिशन। तो क्या नाउन और प्रोनाउन के पहले जितने भी वर्ड प्लेस होते हैं वो हमारे सब प्रोनाउन हैं? ऐसे तो हमारा इस भी नाउन के पहले प्लेस्ड है, इसका मतलब ये भी हमारा नाउन नहीं। प्रीपोजिशन की कुछ क्वालिटीज़ होते हैं क्योंकि प्रीपोजिशन आपका एक रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन का अनदर नाउन और प्रोनाउन के साथ। जैसे मैंने इसमें मैं आपको दोनों, देखिए आपकी दोनों डेफिनेशन क्लियर होती हैं। पहली मैंने डेफिनेशन क्या समझाई है कि जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्लेस्ड होता है, नाउन और प्रोनाउन के प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। जैसे इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे जो ऑन है वो इस नाउन के पहले प्लेस्ड है, और सेकंड कह रहा है जो रिलेशन बताता है विच स्टेट सम रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पे हमारा बुक जो है ये भी हमारा नाउन है,
यानी कि इस नाउन के, ये हमारा नाउन है, बुक हमारा एक नाउन है और टेबल भी हमारा नाउन है। और ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, ये हमारा इन दोनों के बीच रिलेशन भी दिखा रहा है कि द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक कहाँ पे, हमारी जो बुक कहाँ है, वो बुक हमारी टेबल पे रखी है। और इसके बीच जो हमारा रिलेशन दिखा रहा है, या इसके पहले जो प्लेस्ड है, वो है हमारा प्रीपोजिशन। अब हम कुछ और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। सेकंड मैं टॉपिक ले लेती हूँ, वी वेंट टू इलाहाबाद। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है दूसरा, वी वेंट टू इलाहाबाद। यहाँ पे हमारा इलाहाबाद क्या है, ये है हमारा प्लेस। और अगर प्लेस है तो ये क्या होगा, प्लेस होगा तो हमारा नाउन होगा, ये तो हमें पता ही है। अब ये हमारा वी क्या है, वी हमारा है प्रोनाउन, ये हो गया हमारा प्रोनाउन। वेंट हमारा है वर्ब और ये है हमारा प्रीपोजिशन, ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। अगेन सेम चीज़, जो नाउन हमारा इलाहाबाद हमारा नाउन है और इस नाउन से पहले क्या प्लेस है, इस नाउन से पहले प्लेस है हमारा टू, इसलिए ये है हमारा प्रीपोजिशन। और साथ ही साथ ये हमारा रिलेशन भी बता रहा है, इसलिए अगेन ये है एक प्रीपोजिशन। एक और लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं ये रब कर देती हूँ। लास्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, द फॉक्स जम्प्ड इनटू द वेल। यहाँ पे हमने क्या कहा, द फॉक्स जम्प्ड इनटू द वेल, जो लोमड़ी है वो कुएं में कूद गई। यहाँ पे हमारा इनटू क्या है, ये है हमारा प्रीपोजिशन, क्योंकि वेल हमारा है एक नाउन और इसके पहले जो वर्ड प्लेस्ड है वो है इनटू, इसलिए इनटू है हमारा प्रीपोजिशन। और यहाँ पे फॉक्स भी हमारा नाउन है, तो ये हमारी दोनों डेफिनेशन क्लियर कर रही है कि हमारा एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ हमारा रिलेशन भी बता रही है कि फॉक्स ने क्या किया, फॉक्स जाके कुएं में कूद गई, इसीलिए ये हमारा है एक प्रीपोजिशन। अब हम अपने कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो 7th पार्ट ऑफ स्पीच है, आई होप आपको यहाँ तक का जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं वो आपको अब तक समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ डाउट है तो आप वो उनको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल से बहुत बेसिक्स दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। हमने अब तक तो डिस्कस कर लिया, प्रीपोजिशन तक हमने डिस्कस कर लिया। अब हम अपने 7th पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस। हमारा 7th पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कंजंक्शन। हमारा 7th पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट joins the sentences, phrases. The conjunction is a word that joins the sentences, phrases, words, etc. ठीक है, कंजंक्शन के बारे में क्या करें, कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस दी सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वर्ड एक्सेट्रा। यानी कि कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो हमारे सेंटेंसेस को, जो हमारे फ्रेजेस को, जो हमारे वर्ड्स को जॉइंट करता है। बेसिकली कंजंक्शन का नाम ही है टू जॉइंट, यानी कि वो वर्ड जो हमारे दो सेंटेंसेस को जॉइंट करते हैं वो है हमारा कंजंक्शन। कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। जैसे मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, एग्जाम्पल है एंड। पहला एग्जाम्पल देती हूँ मैं एंड का, दूसरा है बट। एक एंड है, बट है, इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं आप सोचिए, इसके अलावा और कौन कौन से एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। बेसिकली एंड है, बट है, एक्सेट्रा, ये सारे हैं हमारे एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ ताकि ये चीज़ें और क्लियर हो जाएं। मैं पहला एग्जाम्पल ले लेती हूँ, राम एंड श्याम goes to
टुगेदर, यानी कि राम एंड श्याम साथ में जाते हैं। यहाँ पे राम और श्याम को ज्वाइन करने का काम किसने किया है? ये ज्वाइन करने का काम किया है एंड ने, और यहाँ पे ज्वाइन किया जा रहा है इसलिए हो गया है हमारा कंजंक्शन। यानी कि हर वो चीज़ जो आपके दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करती है वो है हमारा कंजंक्शन। जहाँ कहीं भी ज्वाइन करने की बात आएगी वो है हमारा कंजंक्शन। कुछ और एग्जाम्पल दे देते हैं। शी इज़ क्लेवर बट ऑनेस्ट, यानी कि मैं कह रही हूँ कि वो बेशक चालाक है लेकिन ऑनेस्ट भी है। यहाँ पे क्लेवर और ऑनेस्ट को जिस वर्ड ने ज्वाइन किया है वो है हमारा कंजंक्शन, वो है हमारा कंजंक्शन। क्या है? वो है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन यानी कि जैसा मैंने कहा था, कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे दो वर्ड्स को ज्वाइंट करते हैं। अब हम अपने कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। मैं इसको यहीं के ऊपर और समझा देती हूँ ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक और एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, एक थर्ड एग्जाम्पल दे देती हूँ। दीपक run fast but missed the train। यहाँ पे हमने किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पे हमने दीपक का एग्जाम्पल किया है। इसका मतलब क्या है? दीपक रन फास्ट बट मिस द ट्रेन। हालांकि दीपक तेज़ी से दौड़ा लेकिन फिर भी वो उसने ट्रेन को मिस कर दी। यहाँ पे दीपक और इस ट्रेन को ज्वाइन करने का काम क्या है? बट ने। बट हमारा क्या है? कंजंक्शन। बट है हमारा यहाँ पे कंजंक्शन, क्योंकि ये हमारे दो टॉपिक्स को ऐड कर रहा है। अब हम अपने लास्ट टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है? हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? इंटरजेक्शन। हमारा बेसिकली जो लास्ट टॉपिक है इसके बारे में उतना डिस्कशन नहीं किया जाता है, बट फिर भी क्योंकि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है इसलिए इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंटरजेक्शन हमारा लास्ट टॉपिक क्या है? इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है? पहले हम इसका डेफिनेशन पे क्लियर कर लेते हैं। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट describe about the feelings or emotions। इंटरजेक्शन हमारा क्या है? इंटरजेक्शन हमारा वर्ड है दैट डिस्क्राइब्स अबाउट द फीलिंग्स और इमोशन, यानी कि हर वो वर्ड जो हमारी फीलिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करता है, हमारे इमोशंस के बारे में डिस्क्राइब करता है, वो होता है हमारा इंटरजेक्शन। कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाओ, ब्रेवो, वाओ, ब्रेवो, ओह, एक्सेट्रा। जैसा कि अभी मैं बताया कि इंटरजेक्शन हमारा वो वर्ड है जो हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, जैसा कि यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है। जैसे वाओ हमारा एक्सप्रेस करता है हमारी फीलिंग। जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम कहते हैं वाओ व्हाट अ मैच। जब जैसे मैच आजकल चल रहा है तो हम कहेंगे नहीं वाओ व्हाट अ मैच। दूसरा ब्रेवो, जब भी कभी हमें किसी की बहादुरी की तारीफ करनी होगी तो हम कहेंगे ब्रेवो, व्हाट अ ब्रेवो पर्सन मैन। सौरों का हो तो आह ओह, ये सारी चीज़ें जो होते ही हम इंटरजेक्शन के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं। यानी बेसिकली वो वर्ड्स जो हमारी फीलिंग्स को, ह्यूमन फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे होते हैं इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन के हम कुछ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरजेक्शन का। As her mother is dead।
यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम अपना सौरव दिखा रहे हैं, सौरव यानी कि यहाँ पे हम अपना पेन दिखा रहे हैं, पेन दिखा रहे हैं, हम कह सकते हैं सौरव अपना दुख दिखा रहे हैं। दुख क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं कि हर मदर इज़ डेड। यहाँ पे हम अपना एक दुख दिखा रहे हैं, यानी कि हम अपने इमोशंस दिखा रहे हैं कि हम बहुत दुखी हैं क्योंकि उसकी मॉम की डेथ हो गई है। यहाँ पे हमारा एल्स क्या, और इस दुख को, इससे हम इस इमोशन को हमने एक्सप्रेस करने के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया, हमने यूज़ किया एल्स, यानी कि ये हमारा है इंटरजेक्शंस। सेकेंड और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है वाओ, व्हाट अ मैच। सेकेंड एग्जाम्पल है वाओ व्हाट अ मैच। जैसे हम मैच के बारे में बात कर रहे हैं कि आज का मैच बेहद अच्छा था, या आज का मैच हम ये कह सकते हैं बेहद ज़्यादा खुश हैं, तो हम कहते हैं वाओ व्हाट अ मैच, जैसे कि आजकल मैच चल रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो वाओ है ये है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्यों है, क्योंकि ये हमारे इमोशंस के बारे में, हम किसी मैच के बारे में कह रहे हैं कि मैच आज का बहुत अच्छा था, आज आज का मैच बहुत अच्छा है, तो ये हमारा है इंटरजेक्शंस। आई होप आपको आज तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो समझ में आ गई। बेसिकली आज हमने सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया है, एक बेसिक्स पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किया है, बाकी की चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।